अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सभी का बहुत ही फेवरेट मेथी आलू पराठा बनाऊंगी। वैसे तो हम आलू पराठा मेथी पराठा तो बहुत ही दफा बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं पराठा बनाने वाली हूँ इससे आपको दोनों का जायका मिलेगा, यानी कि आलू और मेथी दोनों का। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह ये जबरदस्त लेयरदार पराठे आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लेंगे गंदम का आटा। ये हम यहाँ 2 कप ले रहे हैं। आटे को हमने छान कर लिया है। आप अच्छे तरीके से आटे को लाजमी छानिएगा। नेक्स्ट हम इसमें जबरदस्त लेयरदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी और जबरदस्त बने तो आप इसमें आधा कप बेसन भी डाल दें। तीनों चीजें हमने डाल दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। मेथी को हमने अच्छी तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। खुश्क आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा इसमें पानी छोड़ेंगे तो हमारा आटा जो है नरम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, चाय का आधा चम्मच। आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। खुशबू और टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे अजवाइन। यहाँ हम आधा चम्मच ऐड करेंगे और इसको हम हाथों में मसल कर डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये हमने स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब हम आटे को एक बार मिक्स कर देंगे। मेथी हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब डाली है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। आप यहाँ अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी आप 1 कप ले, आप हस्बे जरूरत पानी डालिएगा, एक साथ ना डालिएगा, बल्कि हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे। आटा हम जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आप आटे को गूंद लें। ना ज्यादा नरम गूंदेंगे और ना ज्यादा सख्त गूंदेंगे, लेकिन आपने एक साथ पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करते रहना है और साथ साथ मिक्स कर लेना है। अब हम आटे को गूंद कर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आटे को गूंदते हुए तकरीबन हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक हमने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी जबरदस्त सी स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए ये हमने 3 अदद आलू लिए थे, जो हमने अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए और कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने तकरीबन 5 अदद ली थी, जो हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग कर ली है। और 1 अदद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को भी हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी भी हम आधा कप के करीब ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। पुदीने को भी हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप ज्यादा ही डालिएगा। स्पाइसेस में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें कुटी मिर्च, आधा टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। खुशबू और टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे अजवाइन। यहाँ हम आधा चम्मच ऐड करेंगे और इसको हम हाथों में मसल कर डालेंगे। आधा टीस्पून जीरा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम यहाँ अच्छे तरीके से स्टफिंग को मिक्स करेंगे। स्टफिंग के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने इसमें आलू ऐड किए हैं ये अच्छी तरीके से ठंडे होने चाहिए। स्टफिंग भी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब हम आटे की तरफ चलेंगे। ये देखिए आटा भी हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप बहुत ज्यादा बड़े ना बनाइएगा, बल्कि आप इस तरीके से दरमियाने साइज के पेड़े बना लें, ना छोटे ना बड़े। ये देखिए हमने एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरीके से हम बाकी पेड़े भी बना लेंगे। अब हम पेड़े को बेलेंगे। जब आप इस तरीके से ये पराठा बनाएंगे आपको एक ही पराठे में 2 जायके मिलेंगे। यकीन माने इतने मजेदार और इतने टेस्टी होते हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। पेड़े को हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। अच्छे तरीके से आप रोटी के ऊपर स्टफिंग लगा देंगे। देखिए हाथों की मदद से आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से स्टफिंग लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम 2 से 3 स्टेप में इसको फोल्ड करेंगे और हल्का सा हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब हम नाइफ की मदद से इस तरीके से कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप कट ना लगाइएगा, बल्कि आपने सिर्फ इसके पर्दे ही कटिंग करने हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त एकदम ये लेयरें निकल आई हैं। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये कॉर्नर है, इसको हम नीचे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये देखिए मज़ेदार हमने ये एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरीके से तमाम पेड़े हमने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए हमने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम बेल लेंगे।
पेड़े को बेलते टाइम आप बेलन के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें ताकि हमने जो इसमें स्टफिंग डाली है वो बेलन के साथ ना लगे। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से इस तरह बेल लेना है, ठीक है। ना हम बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा हम मोटा बेलेंगे, बल्कि हमने इस तरीके से ये बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैन के अंदर हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम पराठा बनाएंगे। साइडों पर हम हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी लेयरदार बने। जब पराठे के ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो आप दूसरी तरफ पलट लें। हल्का हल्का हमने इस तरीके से प्रेस करते रहना है और हल्का हल्का हमने इस तरीके से घुमाते रहना है ताकि हर तरफ से पराठा हमारा फ्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त लेयरदार हमारा ये पराठा फ्राई हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त एकदम क्रिस्पी। पराठे को आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा ताकि हर तरफ से एकदम ज़बरदस्त कलर आए और एकदम क्रिस्पी हमारे ये मेथी आलू का पराठा बने। आप इस तरीके से ये पराठे बनाएं, चटनी केचप के साथ खाएं, यकीन माने इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी होते हैं कि जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। लीजिए जी, मेथी और आलू के लेयरदार पराठे बनकर तैयार हैं। आप माह रमज़ान में बनाएं या वैसे ही दिल करे खाने को तो आप ये पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।